ग्रंथ अध्याय 9 श्लोक नंबर 25। ब्रह्मोवाच भगवान् सर्वभूतानाम् अध्यक्षो वस्थितो गुहां वेदाया प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेनाचिकीर्षितम्। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्री ब्रह्मा ने कहा, हे भगवान, आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं। अतः आप सब प्रकार की बाधाओं से विहीन होकर अपने अंतः ज्ञान द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये श्लोक, और ये हमें बहुत उत्साह प्रदान करेंगे भक्ति करने के लिए कि भगवान कृष्ण परमात्मा रूप में हर व्यक्ति के हृदय में स्थित है और वो अंतर्यामी है। हमारा हर एक प्रयास वो देख रहे हैं। आप देखिए, भौतिक जगत में आप कितना भी प्रयास करें, अगर आप सफल नहीं होते हैं तो आपको लोग बोलेंगे, अरे ये तो असफल व्यक्ति है, या ये तो नालायक है, या ये तो कुछ भी नहीं कर सकता जीवन में। तो ऐसी बातों से व्यक्ति को हताश निराश कर देते हैं। एक साधारण एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट, मान लीजिए वो 6 साल से IAS का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं और डेली 15-15 घंटा पढ़ रहा है। हो सकता है उसके बाद भी उनका इंटरव्यू प्रोसेस आने तक उनको नहीं होता है, नहीं हुआ उनका। तो 6 साल बाद लोग उनको क्या बोलेंगे? अब तक तो बोल रहे थे मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो सारा अटेम्प्ट उनका निकल गया। तो लोग यही बोलेंगे कि ये असफल हो गया, इतना बुद्धि नहीं है, नहीं तो बहुत लोग तो IAS बने हैं। तो इस तरह से बातें जो है उनको सुनने को मिलेगा। तो ये भौतिक जगत है। भौतिक जगत में आप कितना प्रयास कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको कितना रिजल्ट मिल रहा है, उसके ऊपर लोग ध्यान देते हैं। और दूसरी ओर मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो गलत तरीके से धन कमाकर बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है, तो लोग उसके प्रयासों को नहीं देखते कि उसने गलत रास्ता अपनाया, या उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, और ये देखते हैं कि अरे ये तो बहुत धनी है, तो धन को रिस्पेक्ट करते हैं। जो अमीर है उसको लोग कार देख के, ब्रांडेड ड्रेसेस देखकर, बड़ा घर देखकर रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। हम भले ही कितना भौतिक रूप से संपन्न हो जाए और कितना ही महंगी महंगी अलंकार पहने, भगवान उससे इम्प्रेस नहीं होते हैं। भगवान इम्प्रेस्ड होते हैं सिर्फ हमारी भक्ति देखकर। तो अगर जैसे इम्प्रेशन मैनेजमेंट की बात करें, तो अगर हमें इम्प्रेस करना है तो हमें ये निर्धारित करना है कि हम किसको इम्प्रेस करना चाहते हैं। क्या हम भौतिक लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, या हम गुरु और कृष्ण को इम्प्रेस करना चाहते हैं? किसको इम्प्रेस करने से क्या लाभ होगा? भौतिक लोगों को इम्प्रेस करने से आपको सो कॉल सम्मान मिल सकता है, या थोड़ा प्रसिद्धि मिल सकती है, लेकिन भगवत धाम तो नहीं मिलेगा ना। वो लोग आपको बूढ़ा होने से तो नहीं रोक सकते हैं, बीमार होने से रोक सकते हैं क्या? अलेक्जेंडर ने पूरा विश्व जीता, इतना यंग एज में मर गया, क्या उसको मृत्यु से कोई भी व्यक्ति रोक पाया? उसकी प्रसिद्धि रोक पाए? नहीं रोक पाए। तो इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति गुरु और कृष्ण को इम्प्रेस करने का प्रयत्न करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार किया, और आज भी देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद के जो शिष्य है, भले वो अमेरिकन लेडी ही क्यों ना हो, जिन्होंने कभी साड़ी देखा भी नहीं था, तो वो भी वैष्णव ड्रेस साड़ी पहनती है, सर ढकती है, रोज़ भागवत का स्टडी करती है, 16 माला करती है या उससे ज़्यादा माला करती है, और प्रचार प्रसार करती है। जो भी लैंग्वेज उनको आता है, इंग्लिश तो इंग्लिश में प्रचार करेंगे, कोई जापानीज़ तो जापानीज़ में प्रचार करेंगे, कोई चाइनीज़ तो चाइनीज़ में प्रचार कर रहे हैं। तो ये डेडिकेशन है, क्योंकि वो गुरु और कृष्ण को इम्प्रेस करना चाहते हैं, वो आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये उनका लक्ष्य है। तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम तपस्या जो करते हैं किस दिशा में करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी का कहना कि हे भगवान, आप अंतर्ज्ञान द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत हैं, तो हमारे सारे प्रयास भगवान देख रहे हैं
ऐसे गृहस्थ भक्त भी हैं जो सुबह सुबह मंदिर के मंगला में चले जाते हैं, समस्त प्रोग्राम अटेंड करते हैं, भागवत कथा अटेंड करते हैं, वहाँ पे प्रसाद भी लेते हैं और फिर ऑफिस चले जाते हैं। फिर ऑफिस से आके भी वो क्या करते हैं, प्रचार के लिए निकल जाते हैं, क्लासेस देने निकल जाते हैं और रात को 9-10 बजे फिर घर पहुँचते हैं। फिर नेक्स्ट डे वही शेड्यूल है। एक संडे छुट्टी मिलती है, उसमें भी वो मंदिर में सेवा पकड़ लेते हैं और पूरा दिन मंगला से लेकर रात तक मंदिर में बिताते हैं। तो ये सब क्या है, ये उनका प्रयास है जो भगवान देख रहे हैं। तो इस तरह जो है यहाँ पे भगवत गीता पुष्टि भी करती है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान साक्षी रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और वही परम नियंता है। वो हमारे भक्ति का हर प्रयास देख रहे हैं। लेकिन हाँ, इससे ये नहीं निरुत्साहित नहीं होना चाहिए कि कोई भक्त इतना कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा हूँ, तो ये समझकर कई बार भक्त भी डिप्रेशन में आ सकता है। देखिए, सबके कैपेबिलिटीज़ अलग अलग है। अगर गिल्हारी जब राम जी के लिए समुद्र के ऊपर पुल बन रहा था और गिल्हारी हनुमान जी को देखते रहते, कोई सेवा नहीं करते, हनुमान जी को देख देख के वो तो भयंकर डिप्रेशन में चले जाते। तो हनुमान जी का कैपेबिलिटी अलग है, गिल्हारी का अलग है। लेकिन फिर भी हमारा ये इम्पोर्टेंस है कि हम क्या अपने सामर्थ्य लगा रहे हैं पूरी तरह से भगवान की सेवा में। तो गिल्हारी ने पूरी सामर्थ्य के साथ भगवान की सेवा की और राम जी प्रसन्न हो गए उनसे। राम जी ने हनुमान जी से कहा कि मैं जितना प्रसन्न आपसे हूँ, आपने पूरा शक्ति लगा के मेरी सेवा किया, उतना ही प्रसन्न इस गिल्हारी से हूँ। साधारण गिल्हारी का शरीर उनको प्राप्त था, फिर भी भगवान ने उनके ऊपर जब हाथ फिराया तो 3 उंगली का निशान अभी भी समस्त गिल्हारियों में पाया जाता है। वो राम जी की फिंगरप्रिंट है, उंगलियों का निशान है। तो इसलिए हमें किसी और भक्त की कैपेबिलिटीज़ को देखकर कि वो इतना सुबह उठ रहे हैं तो हमें भी 2:30 बजे ही उठ के या 3 बजे ही उठ के करना है, हो सकता है उनकी तबीयत खराब होने लगे, ऐसा हो सकता है। या वो इतना प्रचार कर रहे हैं, मुझे बोलना नहीं आता है। तो प्रचार कार्य में किसी भी प्रकार से हम सहायता कर सकते हैं। प्रचार कार्य में किसी भी प्रकार से सहायता करना प्रचार है। हो सकता है किसी को बोलना ना आए पर बहुत अच्छा कुकिंग आए, तो कुकिंग करके भागवत कथा के बाद जो प्रसाद है वो वितरण कर सकते हैं। हो सकता है उनको कुकिंग भी ना आए पर डेकोरेशन आए, जन्माष्टमी फेस्टिवल्स में वो डेकोरेट कर सकते हैं। हो सकता है वो फूल माला बहुत अच्छा बनाते हैं, तो भगवान के लिए फूल माला बना सकते हैं। अर्थात हमारे अंदर जो भी सामर्थ्य है, जो भी स्किल है, कोई बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, हर कोई बहुत अच्छा कीर्तन नहीं कर सकते हैं ना। तो हमें ये नहीं सोचना अच्छा वो तो कीर्तन भी अच्छा करते हैं, मृदंग भी अच्छा बजा लेते हैं, कथा भी अच्छा कर लेते हैं, मेरा जीवन तो व्यर्थ है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें जो भी आता है, जो भी स्किल हमारे अंदर भगवान ने दिया है, उसको पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगाना है, सर्व सामर्थ्य के साथ। तो इस प्रकार इस तरह से क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान हमारे प्रयासों को देखेंगे और हम भगवान के धाम जाने के लिए योग्य बनेंगे। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे शराबी का उदाहरण देते हैं। जैसे शराबियों को शराब का लत लग जाता है ना, भले ही शराब से उनको नुकसान होता है या सिगरेट से नुकसान होता है, उनको पता है, पर लत लगने पर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही बद्ध जीवों को भौतिक जीवन की लत लग जाता है और भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने की लत लग जाता है, तो उससे मुक्त होना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, भौतिक जीवन में ही रहना चाहते हैं। आप ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको जो बोलेंगे नहीं, हम खुशी है जी, हमें भक्ति करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी भौतिक जीवन में खुश हैं। तो उसको लत लग चुका है। जैसे शराबी, भले उसको लिवर सिरोसिस हो जाए तो शराब नहीं छोड़ सकता है, बहुत संकल्प की ज़रूरत होती है ना उससे। कोई अगर 20 साल से शराब पी रहे हैं, उसका लिवर सिरोसिस हो गया, अगर एकदम से शराब छोड़ने के लिए डॉक्टर बोल रहे हैं, मेडिसिन भी दे रहे हैं, वो छोड़ना भी चाहे तो उसका शरीर में कंपन होगा या शरीर कुछ रिएक्ट करेगा, उसको सहना पड़ेगा उसको, या उसको मन में बहुत सारा कुछ होगा, उसको मन की वेगों को भी सहना पड़ेगा, जो भी उसकी इच्छा होगी। तो ये बहुत बहुत मुश्किल है, ये बहुत बड़ी संकल्प की बात है कोई अगर ऐसा करते हैं भक्ति में आए बिना शराब छोड़ना। भक्ति में आने पर तो हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला करने से अपने आप छूट जाता है। कोई प्रयास, बहुत ज़्यादा बड़ा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं जितना एक लत लगे हुए शराबी को करने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही भौतिक जीवन में भी ऐसा है। अगर कोई जैसे अष्टांग योगी है तो हठ योग भी कहते हैं कि जिद करके उनको अपनी इच्छाओं का बलिदान करना पड़ता है।
जो बहुत ज़्यादा संकल्प की ज़रूरत होती है, हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन भक्ति युग में सिर्फ हरिनाम जप करके कोई भी आसानी से भौतिक इच्छाओं का त्याग कर सकते हैं। और कई बार जो निराकारवादी है वो सोचते हैं कि हम इच्छा रहित हो जाएं, लेकिन इच्छा रहित होना असंभव है। आत्मा एक्टिव है हमेशा, तो आत्मा के लिए इच्छा रहित होना मुश्किल है। तो इसीलिए जब निर्विशेषवादी इच्छा रहित होने का प्रयत्न करते हैं और फिर वो सूखा सूखा रोटी आप कितना खा सकते हैं ना, तो भगवान की लीलाएं नहीं होती, भगवान के वो नहीं होते, तो फिर उनके मन में जब इच्छाएं जागृत होता है फिर से वो भौतिक जगत में ही गिर जाते हैं। तो इसलिए हमें ये इस श्लोक के तात्पर्य से ये हमें समझना चाहिए कि भगवान सबके हृदय के अंदर विराजमान है। भक्ति के लिए हमारा हर एक छोटा प्रयास भी भगवान देख रहे हैं। हमें अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो है करना चाहिए और इससे भगवान निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाएंगे। हरे कृष्ण।